एक लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को गांव के बाजार में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। बहुत परेशानियों में उसका जीवन चल रहा था। इस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे के गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। संत के दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से गांव पहुंच रहे थे। गरीब लकड़हारा भी संत से मिलने पहुंच गया। मौका मिलते ही उसने अपनी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारा संत के पास फिर से पहुंचा। संत ने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहे हैं ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे। लकड़हारे ने संत से कहा कि गुरुजी, आप भगवान से कहो कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दें। कम से कम मैं एक दिन भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया है। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और बाकी गांव के गरीब लोगों को बांट दिया। सभी ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज आ गया। उसने फिर ऐसा ही किया, खुद खाया और दूसरों को खाना खिलाया। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला दिया तो तुम्हारे इस अच्छे काम से भगवान बहुत प्रसन्न है, इसलिए वे तुम्हें अन्य जरूरतमंद लोगों की किस्मत का अनाज भी दे रहे हैं ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात लकड़हारे को समझ में आ गई। इसके बाद भी उसने दूसरों को खाना खिलाने का काम जारी रखा। इस कहानी की सीख यह है कि जो लोग दूसरों के दुख दूर करने के बारे में सोचते हैं, उनकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान करने से हमारा जीवन भी बदल सकता है। राम राम जी।